सज्जनों, इतिहास साक्षी है। जो यहाँ पर इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने रंगे राघव को माया लगा था, राहुल सांकृत्यायन की उर्गा से गंगा, भारत रत्न महामहोपाध्याय के धर्मशास्त्र इतिहास 5 खंडों में, इतिहास के पन्नों में खून की छींटे भगवत शरण उपाध्याय के पढ़े होंगे। उनको मालूम है ये भारत दास प्रथा थी। आदमी बेचे खरीदे जाते थे। जैसे आज भेड़ बकरियों के, गाय भैंस के बाजार लगते हैं, ऐसे आदमियों के मंडी लगती, बाजार लगती थी, और उसमें आदमी बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। और जो खरीद कर लाया जाता था, उसके साथ इतनी क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, उतनी क्रूरता तो आप उन्हें बैला भैंसा साथ नहीं करते हैं। ये जरूर है, मैं देखता हूं कहीं कहीं जो है आरी से कोच कोच के घाव बना देते हैं, कंधा सूज जाता है, कहीं कहीं ज्यादा लोग मार देते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि किसान ने बैल को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन दास प्रथा में पीट पीट करके वो पीटते पीटते मर जाता था और चू नहीं कर सकता था, और उसके लिए कोई कानून नहीं था, 302 का धारा नहीं लगता था, कोई मानव आयोग नहीं था। ये माना जाता था वो अपने मौत की मर गया, भगवान की यही इच्छा थी। ऐसी क्रूर प्रथा जहां आदमी की जुबान बंद, ऐसे लोग कबीर साहब ने वाणी दी, और ये वाणी इसका गवाही है। और रामचरितमानस उत्तरकांड की वो दोहा, बादही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कजुघाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावे डांट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी साक्षी दे रहे हैं। शूद्र लोग वाद करते हैं, और शूद्र मैंने बताया, शूद्र के मतलब जिसको अंतेज कहते हैं, अछूत कहते हैं, उतने भर नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया 3 को छोड़ करके सब शूद्र है। मनु परिभाषा, मनुष्य उठा कर देखिए, ये सब शूद्र हैं। चाहे चंद्राकर हो, चाहे साहू हो, चाहे यादव हो, और चाहे और हो, मनु परिभाषा के अंदर सब शूद्र हैं। और इस सब के लिए क्या कहता है? उनको विद्या नहीं देना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो धन संचय नहीं कर सकता है, वो न्यायाधीश नहीं हो सकता है, वो धर्म का प्रवचन नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान जब बना है, लागू हुआ है, तब हम देखते हैं कि एक दलित भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करता है। जो सपना कबीर साहब ने देखा था, जो हमारे संतों ने सपना देखा था, जो अमरपुर देश की परिकल्पना कबीर साहब की थी, और इस 20वीं सदी में आकर के चर्चा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के बालाकृष्णन हुए, और अभी आप जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश गवई जी हुए, अभी रिटायर हुए। अगर मनु का वो काला कानून चला होता तो कोई गवई जी देश के प्रधान न्यायाधीश नहीं हो सकते। अरे माताओं बहनों को लिखा है, एक बाबला है। अभी हमारे रमाशंकर जी कह रहे थे, स्त्रियों की मुक्ति ने उधर जैन के उदाहरण दिया, जैन मुनियों का। जैन मुनि लोग कहते हैं कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी, वो जैन भर नहीं है। ये देश के जगत गुरु कहलाने वाले शंकराचार्य, वो भी कहता है कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी, स्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी। इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी यामिनी साहू की घटना आप जानते ही हैं।
भागवत कथा कहती थी, ब्राह्मण ने कहा तू जो है तेलीन है, जो वाराधाम में आते हो और तुम व्यास गद्दी में बैठने का अधिकारी हो नहीं, सीधे सीधे उतर जाओ, जाकर के नाच गान करो, मुजरा लो, और नहीं उठो तो हम बाहर पकड़ के तुम बाहर करेंगे। ये आमने सामने बात किया, मैंने फोन से बात किया। मैं कहा बेटी घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कबीर दर्शन से, धर्मशास्त्र इतिहास से और कई ग्रंथों से तमाम महिलाओं जो वेदों की ज्ञाता रहे, शास्त्रों ज्ञाता रहे, उपनिषदों ज्ञाता रहे, बड़ी लंबी सूची में बना के भेजा। इतने इतने अपाला, घोषा, यमी, जुहू, ब्रह्मजाया, सूर्या, 1 दर्जन से अधिक माताएं, महिलाएं वेद मंत्र लिख सकती हैं, पढ़ क्यों नहीं सकती हैं? तो इन लोगों को कह दिया गया था। कबीर साहब का जब समय आया, कबीर साहब ने कहा नहीं, नारियां ज्ञान विज्ञान के जनक, संसार के सिरमौर प्राणी ये भी हैं, इनको भी सब क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है। आधे बसे पुरुष, आधे बसे योग। अब आज जब संवैधानिक शक्ति मिली, अभी इसके पहले माने राष्ट्रपति हुई ना, नाम भुला गया है, प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हुई। और आज हमारे देश के महामहिम मुर्मू जी, आदिवासी समाज से मिलान करने वाले, जिसको लोग कहते हैं कोल भील जंगल में रहने वाले आदिवासी, वो जो है संवैधानिक शक्ति मिली सज्जनों, तो देश के राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित कर रही है। ये कबीर साहब का सपना है। ये है कबीर साहब गूंगों का वेद पढ़ाना। मैं उदाहरण दे रहा था कि बादई सुदृढ़ जन सन, हम तुम ते कलघाट क्या तुमसे कम है? जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावे डांट। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और मैं कबीर साहब को उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो गोस्वामी उदाहरण दिए मैंने। कबीर साहब क्या कहते हैं, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए और हम शूद्र कैसे हो गए? आज से 600 साल पहले पैदा होने वाले कबीर ने काशी चौराहे में गज कर कहा था, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए और हम शूद्र कैसे हो गए? क्या तुम्हारे शरीर में दूध की धारा बहती है, हमारे शरीर के खून बहता है क्या? तुम कर ब्राह्मण, हम कर सूद, और हम कर लोग, तुम कर दूध। हम हर सूद तो नहीं ताना, कंठ जने हो तुम्हारे, सूद हम तैयार करते हैं और हमारे बनाए सूद को गले में लटका हमें अछूत कहते हो। ये है, ये पंक्ति गोस्वामी जी को, गोस्वामी जी पंक्ति चिढ़ गए थे, इतने चिढ़ गए थे। अभी और समय आए मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी हमारे साहब जी विराजमान हो गए हैं। नहीं वो ऐसा नहीं होगा, बात साहब जी कहा थे बोले, तो मैं कह रहा सज्जनों, तो साहब ने काशी चौराहे में गरज कर कहा, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए और हम शूद्र कैसे हो गए? क्या हमारे शरीर में लहू है, तुम्हारे साथ शरीर में दूध की धारा बहती है? कबीर साहब जनेऊ दिखाने लगे, पंडित जी जनेऊ दिखाने लगे। कबीर देखते नहीं हम जनेऊ पहने हैं। कबीर साहब ने कहा जनेऊ, ये जनेऊ कहां बनी है? धागा से, सूत से। तुम्हारे बाप दादा ने, तुम नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने चरखा चलाई, तकली चलाई, सूत काटा। हम सूत तो नहीं ताना, सूत हम तैयार करते हैं और हमारे बनाए सूत को गले में लटका हमें सूत कहते हो। मैं जब इस पंक्ति जो पढ़ता हूं ना, तो लगता है कितना बड़ा कलेजा रहा हो कबीर साहब का, जो काशी के चौराहे में इस प्रकार बेधड़क होकर के बात करते हैं। ये बातों को सज्जनों, कबीर साहब के अंदर हीन भावना नहीं थी। कबीर साहब खुल कर कहते मैं जुल्हा हूं। एक बार दो बार नहीं, मेरी पुस्तक पढ़ी कबीर रामानंद, और दूसरी पुस्तक है
कबीर एक खोज जानवर माता पिता। खुलकर कबीर साहब ने कहा चौराहे में, मैं जुल्हा हूं, तू ब्राह्मण, मैं काशी के जुल्हा, वो जो मोर ज्ञाना। चैलेंज कर देते हैं, गुरु बन या चेला, गुरु बन या चेला, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहा है कबीर, जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत हमारे। अब तुम तो कैसे हो, आदमी से घृणा करते हो, आदमी के परछाई छू जाने पर कपड़ा सहित नहाते हो। ये लगता है गोस्वामी तुलसीदास समय तक ये प्रथा चलती रही होगी, इसलिए मानस में सम्मत 1631 करो कथा हरिपद शीर्षा 1631 में गोस्वामी मानस लिख रहे हैं, और उसमें वो लिख रहे हैं अयोध्या कांड में, जास छा छुई ले सीता गोहराज निषाद, जो हमारे निषाद भाई हैं उसके बारे में कह रहे हैं, गोहराज निषाद के बारे में, जिसके परछाई छू जाने पर कपड़ा सहित नहाते थे। शरीर टच नहीं हुआ है, शरीर नहीं छुआ है, परछाई छू गई है। भारतवर्ष में जाति भेद ये पुस्तक है, आचार्य चित्तमोहन से लिखी। भारतवर्ष में जाति भेद, एक वर्ग एक जात ऐसे है 200 हाथ की दूरी पर आ जाए तो सवर्ण जिसको कहते हैं वो छुआ जाते थे। इसलिए उनके लिए निर्देश था राजा की ओर से, राजाज्ञा थी, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय वे नगर में प्रवेश न करें, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्यास्त समय में बड़ी लंबी परछाई जाती, कहां तक भागेंगे, कहां तक हटेंगे। और इतना ही नहीं, गले में ठिकरा बांध जाते। मैं नहीं कह रहा हूं, हेनसांग चीनी यात्री जो गुप्त काल में आया था, फायान 7वीं शताब्दी में हेनसांग आया, उसके पहले हेनसांग के आने के पहले फायान आया था। फायान ने लिखा कि जिसको अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, उनके गले में हंडी बांधी जाती है। इसलिए थूकना पड़े तो कहां थूके, थूकेंगे तो सड़क में अगर ब्राह्मणों के पैर पड़ जाए तो अपवित्र हो जाए, मिटल जाएंगे वो। थूकने के लिए गले में ठिकरा बांध जाती थी और कमर में झाड़ू बांध जाती थी, जो चले तो उनके पैर के निशान मिट जाए। ये दशा सज्जनों, अब जब देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते, कैसी दशा रही। ऐसे समाज को कबीर साहब ने वाणी दी। मैं कहा था कबीर गूंगों की आवाज थे, जो हम गूंगों भरे का सा जीवन जी रहे थे, यहां तक कुत्ता 20-72 जीवन जी रहे थे। अच्छा भोजन नहीं कर सकते। हमारे अविनाश जी उदाहरण दिया करते, उच्चिष्टन्नम दातव्यम, जूठा कुठा जो गरुआ का देते हैं वो खाए, उच्चिष्टन्नम दातव्यम, जीर्णान वसनान चैप, फटा पुराना मुर्दा कुतान तुम्हारा फेंका डाला कपड़ा पहने, और पहन सोने के लिए ये नहीं कि डंडा करता हो, धान के पैरा बिछा के सोए, हैं? धान के पैरा बिछा कर सोए, वो गद्दा में नहीं सो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति में लिखा है, आप खोल के पढ़ लीजिए। और पढ़ने, शास्त्रों पढ़ने के लिए क्या कहा, वेद के मंत्र शूद्र के कान में अगर पड़ जाए ना तो खौलता हुआ तेल या पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए, और उच्चारण करने पर जीभ काट लेनी चाहिए। और मंत्र कहीं याद कर लिए हैं तो 2 टुकड़े कर देना चाहिए। ये कहां लिखा है, गौतम धर्म सूत्र में लिखा है। मैंने अपने पुस्तक में इसका रेफरेंस दिया है। क्या लिखा है, मूल श्लोक बता देता हूं। अथहास वेद मुसृण तत्पुरुभ्याम, और कहना चाहिए तत्पुरुभ्याम, और कहना चाहिए वेद मंत्र कान में पड़ जाए तो
आने कान में शीशा या तेल डाल देना चाहिए, उच्चारण करने पर जीभ काट लेना चाहिए, और अगर ये मंत्र याद कर ले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अगर वो याद कर लिए है मंत्र तो उसके 2 टुकड़े कर ध्यान से मार डालना चाहिए। ऐसे ऐसे फतवा दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। शुद्ध धन संचय नहीं कर सकता है, शुद्ध धन संचय करेगा उसे ब्राह्मणों को बड़ी पीड़ा होती है, ब्राह्मणों को पीड़ा होती है, इसलिए शुद्ध धन संचय न करे। हर प्रकार की योग्यता धन संचय करने का, लेकिन वो धन संचय नहीं कर सकता है, न्यायाधीश नहीं हो सकता है, वो धर्म के प्रवक्ता नहीं हो सकते। एक उदाहरण लेकर मैं समाप्त करूंगा, धर्म प्रवक्ता नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत प्रसिद्ध है। शिकागो में धर्म संसद चल रहा था, उनको निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन बहुत जोशीले थे, उत्साही थे, किसी प्रकार से वो पहुंच गए। उनको समय नहीं मिल रहा था, एक बहुत भिक्षु ने उनको समय दिया, अपना समय। विवेकानंद थोड़े से बोला, प्रवचन इतना प्रभावशाली था, लोग इतने प्रभावित हुए। विवेकानंद जी का शिकागो में और तमाम देशों में कार्यक्रम हुआ, धूम मच गई। भारत से एक युवा सन्यासी आया है, कितना जोरदार भाषण देता है, बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके यहाँ के अनुयायी बहुत खुश हुए। विवेकानंद ने 7 समुद्र पार जाकर के भारत का मान बढ़ाया। जब भारत लौटे, कलकत्ता आया, उनके साथियों ने उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया। और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया तो उसके लिए एक चीफ गेस्ट होता है ना, मुख्य अतिथि, जो सबसे पहले माल्यार्पण करे। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर गुरुदास बंदोपाध्याय को कहा गया, आप हमारे चीफ गेस्ट बनेंगे, आप सबसे पहले विवेकानंद जी को माल्यार्पण करेंगे। और जानते वो चीफ जस्टिस महोदय, लगता है उनके दिमाग सड़ जा रहा होगा इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या कहता हूं कि वाक सुनिए। वो चीफ जस्टिस कहता है, अगर हिंदू राजा होता, हिंदू कानून चलते, हिंदू राजा होता, विवेकानंद फांसी के फंदे पर लटकाता। क्यों? क्योंकि शूद्र है, कायस्थ है, उसको उन्हें किसी भी धर्म संसद में भाषण देने का अधिकार नहीं, और दूसरी बात, उनको संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। सच, संन्यास के अधिकारी तो केवल ब्राह्मण है। ये सड़ी गली धारणा, इस सड़ी गली धारणा जिस पर कबीर साहब का जो उदाहरण बरसता सज्जनों, मैं कह रहा था, कबीर गौओं की आवाज, कबीर से भैंसा वेद पढ़ाया, समाज भैंसा हो गया था, मुर्दा जिंदा किया। हम मुर्दा हो गए थे, साहस खो दिए थे, हिम्मत खो दिए थे, संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान के जनक मानव अपने आप अदना सा मान लिया था, उत्तम बदतर जीवन जी रहा था। ऐसे समाज ऊपर उठाने के लिए कबीर साहब ने ये समाज में शंखनाद किया और लोग जगाया। आज हम देख लें, हमारी बहनें जो है दहाड़ करके प्रवचन दे रही हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की कृपा। आज हम यहाँ पर गलत के बोल रहे हैं, ये सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष ना होते और भारतीय संविधान का हमें शक्ति न मिली होती तो ये बोलने के पता नहीं कौन कौन हमें सजा मिली होती। किसी जमाए रामराज की बड़ी कल्पना हम करते हैं। कोई सूर था जो तप कर रहा था, वो चोरी डाका नहीं कर रहा था, बलात्कार नहीं कर रहा था, हत्या नहीं कर रहा था, भजन कर रहा था। कहते में तप करने का अधिकार नहीं है। राम ने सर धड़ अलग कर दिया। कहानी कहां तक सच हम नहीं जानते, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता हूं। तो आज स्वर्णिम युग है और कबीर साहब के विचार, वैज्ञानिक चिंतन, सोचिए जरा, अब इतना बड़ा समाज जो शिक्षा दीक्षा से वंचित हो गया, वो भैंसा हो गया, उसको कबीर साहब ने वेद पढ़ा। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब ऋग यजुर साम अथर्व, जो वेद 4 वेद है वो भर नहीं है। ज्ञान दिया, उपदेश दिया। हम सोए हुए थे, हम भूले हुए अपने आप को, अपने शक्ति भूले हुए थे। धर्म ग्रंथों के पंक्तियों ने कम आदमी को गुमराह नहीं किया है।
मानस के प्रेमी जानते हैं, मानस में लिखा है, उमादार योषित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली को सूत्रधार जो है नचाता है, इशारा करता जाता है धागा से, और कठपुतली नाचती है। ऐसे जीव कठपुतली है, भगवान सूत्रधार है, वो जैसे नचाता है वैसे जीव नाचता है। दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया, नट मर कट यू सबही नचावत राम खगेश वेद असगावत। कागभूषण जी कहते हैं, ए गरुड़ जी, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, अरे बंदर, अरे हनुमान जी ने कैसे लंका जलाया जी, और छलांग लगा बताता है, अब पता नहीं क्या क्या, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसा वो पान करता है। ऐसे ये जीव जो है, मनुष्य बंदर है और भगवान मदारी है, जैसे उसको नचाए, उसको नाचना है। ये अल्पज्ञ है, किंचित असमर्थ है, ये कुछ नहीं कर सकता है, अदना है, सब विधि से लाचार है। ऐसे लोगों के अंदर जो बर्फ का गोला जम गया था। दूसरा भाग्यवाद, ब्रह्मा ने जो हमारे भाग में जो लिख दिया है, ब्रह्मा ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहुरे जीव असंग। ऐसे आदमी के अंदर बर्फ का गोला जम गया। ऐसे लोगों के अंदर कबीर से अपनी ज्ञान अग्नि प्रज्वलित किया, और क्या कहा, ऐ मानव, कुछ गुरुदेव श्रीनाथ जी की पंक्ति है, मानव तो है सबसे महान, मानव तो है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से बने प्रेत सुर असुर ईश, सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीर, तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान, मानो तू है सबसे। तो ये समाज जो भैंसा जैसा हो गया था, अपने शक्ति भूल गया था। रामायण का उदाहरण ले लो, सीता हरी जा चुकी है, सुग्रीव बाली के वध होने के बाद उनको राज्य तिलक हुआ, सुग्रीव की सेना लेकर, और सीता जी का पता लगाने के लिए मानव सेना भेजा गया। अंगद के नेतृत्व में अंगद, हनुमान, नील, नल, जामवंत, खास योद्धा समुद्र किनारे पहुंचते हैं, देखते हैं विशाल समुद्र हरा रहा है। 2010 में हम गए थे रामेश्वरम, तो देखे कैसे समुद्र है। छक्के छोड़ जाने वाली बात, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाकर संशय राखा। हनुमान जी अपने शक्ति भूले, एक कोने में पड़े थे, अदना से बिल्कुल मुंह लटकाए, लेकिन जामवंत जानते थे कि हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति है, कितना पराक्रम है। उन्होंने शक्ति को जगाया, पवन तनय बल पवन समाना, कच्छ साध रहा बलवाना। हनुमान जी, आप इतने बल होकर के, इतनी ताकत होकर के अपनी शक्ति भूले हुए हो, उठो जागो। जब हनुमान की शक्ति को जागृत किया जामवंत ने, अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम नवज्वलकिसानम ज्ञानामग्रणम वाज्यात्मम। ऐसे ही सदुर कबीर साहब ने इस संसार के लोग जो सोए हुए थे, भाग के भरोसे में, भगवान के भरोसे में, अवतार के भरोसे में, कहा गया था जब जब हो धर्म की हानि, अब बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरि के पानी सज्जन पीरा। जब पाप बढ़े, भगवान अवतार लेकर के पाप मार्ग धर्म की रक्षा करेंगे। ये भोली धारणा ने देश को इतना बर्बाद किया है
महमूद गजनवी, जिनके साथ कुल 1200 सैनिक थे, 1200 सैनिक, साजू विराजमान है, 1200 सैनिक उसके पास थे। और सोमनाथ के मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में कितने पुजारी और कितने दर्शनार्थी थे। एक एक ईटा, एक एक पत्थर, एक एक ढेला मारे होते ना, तो गजनवी वहीं ढेर हो जाता। लेकिन हम लोग कैसे थे? हम अदना सजीव, हम अदना सजीव भगवान की रक्षा करेंगे। जो भगवान ने, जो भगवान के आंख खोलने से संसार प्रलय हो सकता है, जो उत्पत्ति प्रलय और संहार कारिणी जिसके पास शक्ति है, उसकी रक्षा हम करेंगे। प्रार्थना करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करते रहे, कीर्तन करते रहे, भगवान की तीसरी आंख खुलेगी। जैसे कामदेव को भस्म कर दिया था, ऐसे गजनवी को भस्म कर देगा। बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे, और गजनवी ने प्रहार किया, मंदिर तोड़ डाला, मूर्तियां तोड़ डाली। और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कितनी संपत्ति लूट गए। इतिहासकार बताते हैं 700 ऊंटों में सोना हीरे मोती लाद के ले गए, चांदी को टच नहीं किया। चांदी सस्ता है। इतना धन भारत सोने की चिड़िया खा जाती थी। कंगाल हो गया। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। कबीर साहब इन जैसी धारणाओं को धराशायी किया और क्या कहा? करू वहियावल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सोकस मरे पिया। सज्जनों, एक छोटी साखी नहीं है। मैं इस साखी पर जब चिंतन करता हूं तो 4 वेद 6 शास्त्र और बड़े बड़े पुराण इस साखी सामने बौने नजर आते हैं मुझे। उस साखी एटम बम परमाणु बम जैसे शक्ति रखते हैं। करो वहिया बला अपने बाहुबल का भरोसा करो, पराक्रमी बनो, पुरुषार्थी बनो। हाथ ना दिखाओ किसी ज्योतिषी से, भटरी से कि हमारे भाग में क्या लिखा है। पुरुषार्थ करो। इसी छत्तीसगढ़ में आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, बल्कि और 60-65 साल पहले की बात। बराबर धान नहीं होता था, भूखमरी होती थी। पुरुषार्थ, आदमी ने पुरुषार्थ किया, विज्ञान ने तरक्की किया। आज किसानों को अपने कोठी में जगह नहीं है, ढाबा में जगह नहीं है। अनाज तैयार होता है और खलिहान से ही पाने के कांटा करवा के भेज दिया जाता है या मंडी भेज दिया जाता है। कोठी में भरोगे, फिर निकालोगे, फिर बेचोगे, नहीं, जगह नहीं धरने के लिए। ये किसकी शक्ति से जनो? ये मनुष्य की शक्ति है। जो मनुष्य अपने शक्ति भूला हुआ था। मैं कह रहा तो भैंसा वेद पढ़ाना, वो भैंसा नहीं वेद पढ़ेगा। ये समाज भैंसा हो गया था। मुर्दा को जिंदा किया, मुर्दा को जिंदा कर डाले। कबीर साहब की प्रशस्ति में कही गई है, मुर्दा को जिंदा कर। ये समाज मुर्दा हो गया था। इस समाज मुर्दा हो गया था। गोस्वामी लिखा, जीवत 114 प्राणी। जो साहस खो देता है, हिम्मत खो देता है, वो आदमी मुर्दा समझो, उसमें जान नहीं है। चल फिर जरूर रहा है, हिम्मत मर्दे मत खुदा कहा है। हिम्मत छोड़ दो। हम क्या कर सकते हैं? हम अदना है, अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है। संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान का जनक, 1000 फीट नीचे पानी है। विज्ञान के चमत्कार देखिए, आदमी चमत्कार देखिए, आदमी शक्ति देखिए। एक सृजन करता है, 1000 फीट नीचे पानी ऊपर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
एक स्विच ऑन करता है, कमरा प्रकाश जगमगा उठता है। खूंखार जानवर शेर तो बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। ये आदमी की शक्ति है। वो आदमी अपने शक्ति भूल जाए, ऐसे हम जो शक्ति भूले हुए थे, उस भूल को कबीर साहब ने मिटाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक दे लखाई, कहाँ है कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। भूल हम भूले हुए थे, अपनी शक्ति भूले हुए थे, अपने आप भूले हुए थे। अपने अवदशा के लिए, अपनी दुर्गति के लिए हम मान लिए थे कोई भगवान हमें दुख दे रहा है, कोई शैतान दुख दे रहा है, कोई तो अपने परिवार को कहते इनके कारण हम दुखी हैं। कबीर साहब ने कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं है। दुख तुम स्वयं पैदा करते हो और सुख तुम स्वयं पैदा करते हो। सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। रामायण तो पढ़ते हैं लेकिन पंक्ति कहां ध्यान देते हैं। जब गुरुराज साहब ने कहा था कि कई कितने दुष्ट है जो आप लोगों को बंदे दिया, लक्ष्मण सुन रहे थे। कहा भैया निसार, इसमें कई कोई दोष नहीं है। काहुन कोई सुख दुख कर दाता और निज के कर्म भोग सुन भराता। हमारे ये बुरे कर्म ने हमको ये दशा दिखाया है। कोई दूसरा हमें दुख देने वाला नहीं, सुख देने वाला नहीं है। मैं कह रहा था, मैंने पंक्ति उठाई थी, कबीर गूंगों की आवाज थे, ये मैंने शुरू किया था। कबीर गूंगों की आवाज, हम गूंगे बहरे का सा जीवन जी रहे थे। कबीर साहब वैज्ञानिक चिंतन पर आज अपनी वाणी के पर विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर और क्रांतिकारी विचार पूज्य श्री को श्रवण किए। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, दिन को कह सकता रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि आज आदमी को आदमी बनाने का प्रोत्साहित जितने सदगुरु कबीर ने किया, उसका ज्वलंत उदाहरण और अपने क्रांतिकारी विचार में श्रवण कर रहे थे। मैं हिंदू के घर जन्मा, हिंदू कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा, सिख ईसाई कहलाया, परंतु खेद है इंसान के कोख से जन्मा मगर इंसान नहीं कहलाया, इंसान नहीं कहलाया, इंसान नहीं कहलाया। आइए एक भजन हम सुन